जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। बिलासपुर, मैगी बनाने से नाराज शराबी पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पति की पिटाई से आहत पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पत्नी का आरोप है कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। वहीं कुछ दिन पहले रात में मैगी बनाने के नाम से उसे पाइप से बुरी तरह पीटा। घटना को लेकर कोरबा पुलिस ने जीरो में अपराध दर्ज कर विवेचना के लिए केस डायरी बिलासपुर के सरकंडा थाने भेज दी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा इस महीने की 22 फरवरी 2026 को प्रदेश के सभी 33 जिलों में आयोजित की जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार इस परीक्षा को 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम पाली में जनरल स्टडीज के लिए परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। वहीं द्वितीय पाली में एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हादसा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के किनकेल इलाके में हुआ। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार युवक वाहन की किस्त जमा कर घर लौट रहा था, वहीं दूसरी बाइक पर 3 युवक पिकनिक मनाकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान किनकेल के पास दोनों बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। दुर्ग, जब्ती के सोने के जेवरात गबन मामले में गिरफ्तार की गई महिला प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता को लेकर मामला अब मानवीय और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से चर्चा में है। गिरफ्तारी के समय वो 9 माह की गर्भवती थी। न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के बाद जेल प्रशासन द्वारा उसे आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसी दौरान मंगलवार को जिला अस्पताल में उसने एक बेटे को जन्म दिया है। बिलासपुर, प्रेमी के हमले में गंभीर रूप से घायल युवती 7 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। आखिरकार युवती ने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर चीरघर में रखवा दिया है। जूना बिलासपुर करबला में रहने वाली निशा श्रीवास 22 पार्लर का काम करती थी। उसका सरकंडा के अशोक नगर में रहने वाला शुभम नायडू 28 से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक निजी बैंक में काम करता था। उसने प्रेम विवाह किया था, जिससे एक बेटा भी है। शादी के कुछ दिनों बाद ही पत्नी के साथ उसका विवाद होने लगा। बिलासपुर, सकरी के रामा लाइफ सिटी में किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा छात्र मंगलवार की सुबह घूमने के लिए निकला था। कलेक्टरेट के पास जिला न्यायालय के सामने भारी वाहन के ड्राइवर ने छात्र की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्र को आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम कराया है। पीएम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया है। राजधानी रायपुर में नशे का फैलता जाल एक बार फिर सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर सूखा नशा और सिंथेटिक ड्रग लेते युवकों के वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिससे शहर में नशे की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ रही है। वायरल वीडियो में कुछ युवक मोबाइल फोन की मदद से ड्रग की लाइन बनाते और उसका सेवन करते स्पष्ट नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी गतिविधियां खुलेआम दिखाई दे रही हैं, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर नशे के बढ़ते चलन पर सवाल खड़े हो गए हैं। हरदीबाजार थाना क्षेत्र के ग्राम रलिया में पारिवारिक रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट हत्या में बदल गई। एक यूट्यूबर युवती ने रात में सो रहे अपने पिता पर हंसिए से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी गीता कैम्वट 25 को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अशोक कैम्वट 55 ग्राम रलिया में अकेला रहता था, जबकि उसकी पत्नी और 3 बेटियां कोरबा के पुरानी बस्ती क्षेत्र में अलग रहते थे। बताया गया कि अशोक अक्सर पत्नी और बेटियों से विवाद करता था, जिसके कारण परिवार ने उससे दूरी बना ली थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आधारभूत ढांचे में सुधार का कार्य प्रस्तावित है। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर बने वॉशेबल एप्रन को हटाकर उसकी जगह बैलेस्टेड ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा 20 दिनों का ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इस तकनीकी कार्य के चलते 4 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कुल 14 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए सहयोग की अपील की है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 17 जनवरी को लगी आग ने न सिर्फ लाखों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को राख में बदल दिया, बल्कि शिक्षा विभाग की अग्निरोधी क्षमताओं पर भी सवालों की आग भड़का दी है। आग ने छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, अनुकंपा नियुक्ति, स्थापना, मान्यता, इंस्पायर अवार्ड, विधि कक्ष, ऑडिट, वित्त एवं बजट, अनुदान, मदरसा, पेंशन, विधानसभा, पाठ्यपुस्तक, गणवेश, जावक आवक पंजी, समग्र कक्ष, डीएमएफ और शिक्षा के अधिकार अधिनियम से जुड़ी फाइलों को राख कर दिया है। 2025 तक की लगभग सभी फाइलें जलकर खाक हो गईं, लेकिन वहीं उसी कमरे में रखी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, जैसे वे किसी सुपरहीरो के कवच में लिपटी हो। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले